नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल पब्लिक संदेश उर्फ TNBR। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी फ़िलहाल ही 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसका परिणाम भी आया और आप सब जान रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। सबकी बात चर्चा करें, परंतु इस राजनीति में अगर बहुजन समाज पार्टी की चर्चा न हुई तो मैं समझता हूं कि बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए आज मैं इस बात पर चर्चा करता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी इस बार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, तो आखिर किनकी कृपा रही, किनकी कृपा के बल पर, किनकी सहायता के द्वारा वो प्रधानमंत्री बने। अगर कौन इस प्रकार की मदद उनको न किए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमें इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किनके बलबूते प्रधानमंत्री बने। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत इस बात से करते हैं कि बीएसपी 0 पर आउट हो गई है, परंतु इंडिया को ये दे गई है बहुत बड़ी चोट। जानिए कि कैसे यूपी और एमपी में इंडिया गठबंधन के इसने खेल बिगाड़ा, जबकि भाजपा के लिए रामबाण का काम किया। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई बार प्रयास किए गए थे। हालांकि मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन से इनकार कर दिया था कि बसपा को गठबंधन से कोई लाभ नहीं मिलता है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों ने पिछले 2 चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। सपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेएनएम जैसे दलों ने पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटों पर जीत दर्ज हासिल की। हालांकि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मायावती की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश की कम से कम 16 और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 16 ऐसी सीटें हैं जहां हार और जीत के अंतर से अधिक वोट लाकर बसपा ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। इन 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी को और 2 सीटों बीजेपी के सहयोगी दलों को जीत मिली। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मायावती की पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें पर जमकर नुकसान पहुंचाया। सतना और मुरैना में बसपा के उम्मीदवार को मिले वोट ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में बसपा के कारण ही कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव जैसी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने इतना वोट लाया जिससे सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए। कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को बहुत कम मतों से हार का सामना करना पड़ा है। बांसगांव, फर्रुखाबाद और फूलपुर में जीत का अंतर बेहद कम देखने को मिला है। इन सीटों पर 5000 से भी कम मतों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। वहीं इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 64,000, 45,000 और 82,000 से अधिक वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। मध्य प्रदेश की 29 में 21 सीटों पर बीएसपी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। जी हाँ, तीसरे नंबर पर रहा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी के मतों में कई जगहों पर सेंध लगा दी। सतना में बीजेपी से बीएसपी में शामिल होने वाले मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को 1,85,618 वोट मिले। सतना लोकसभा सीट को बीजेपी के गणेश सिंह ने 5वीं बार जीता है। यहाँ इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा को 3,74,779 वोट मिले, यानी 84,949 मतों का अंतर। कुल मिलाकर मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी सहित 19 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान बसपा के नारायण त्रिपाठी से ही मिला, जिन्होंने 1,85,618 वोट हासिल किए। इस तरह मुरैना सीट पर बीएसपी उम्मीदवार रमेश गर्ग को 1,84,618 वोट मिले। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर सिर्फ 52,530 वोट से जीते। बीएसपी के वोट प्रतिशत में बड़ी गिरावट, बहुजन समाज पार्टी वोट में बहुत बड़ा गिरावट इस चुनाव में देखने को मिली है। पिछले चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 19.42% वोट लाया था, लेकिन 2024 के चुनाव में 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी बसपा का वोट शेयर 10% से भी नीचे आ गया। बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में महज 9.39% वोट ही मिले हैं। बसपा का आधार वोट तेजी से कम होता दिख रहा है। इस चुनाव में प्रयोग के तौर पर मायावती ने कई मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें अच्छी सफलता उन सीटों पर नहीं मिली। मायावती ने इस चुनाव में 21 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि 2-3 सीटों को छोड़कर किसी भी सीट पर उनके उम्मीदवार का वोट प्रतिशत अच्छा नहीं रहा। मुस्लिम मत नहीं मिलने से नाराज बसपा प्रमुख ने चुनाव बाद जारी अपने बयान में कहा
कि उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। लिहाजा पार्टी भविष्य में होने वाले चुनावों में बहुत सोच समझकर ही मुसलमानों का मौका देगी। मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाए, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह नुकसान न हो। गौरतलब है कि इस साल लोकसभा चुनाव में बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, अपने गढ़ को भी वो नहीं बचा पाई। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में आशंकाओं के अनुसार ही सबसे खराब हालात में पहुंची। कभी जिस सीट पर नगीना से मायावती ने भी चुनाव लड़ा था, उस सीट पर इस चुनाव में बसपा अपना जमानत भी नहीं बचा पाई और इस सीट से चंद्रशेखर जी जीते। नगीना सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए। इस सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतने में सफल रहे। 18वीं लोकसभा का क्या गणित है, इसके बारे में जान लीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाया, आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को 293 सीटों पर जीत ही मिल पाई। बीजेपी स्वयं बहुमत से 32 सीटें दूर हैं। ऐसे में एक एक सीट दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया होता तो लोकसभा की समीकरण कुछ और हो सकते थे। अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर बसपा का साथ इंडिया गठबंधन को मिल गया होता तो एनडीए के खराब आंकड़े जो 273 के करीब आ जाते और ऐसे हालात में विपक्षी के लिए बीजेपी को मुश्किल में लाना हो जाता, मुश्किल में लाना भी आसान हो सकता था। बसपा ने अगर नहीं पहुंचाया होता नुकसान तो क्या होते हालात, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन को 18 सीटों का नुकसान नहीं हुआ होता तो एनडीए मुश्किल से 272 सीटों को पार करता दिखता। ऐसे हालात में एक भी सहयोगी अगर छिटकते तो बीजेपी सरकार बनाने में दिक्कत हो जाती। अभी के हालात में सिर्फ जदयू या टीडीपी के हटने से भी सरकार की सेहत पर कोई विशेष तो फर्क नहीं पड़ता दिखता है। परंतु राजनीतिक में क्या हो सकता है, असंभावनाओं को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर कहा जा सकता है कि इस बार अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ हुए होते तो इनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री बनना, लगता है कि पूरी तरह से सफल हो पाती और देश के महिला प्रधानमंत्री में दलित महिला प्रधानमंत्री होने का इनको गौरव प्राप्त होता। परंतु जिस प्रकार से बहन जी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्वकर्ता बहन जी जिस प्रकार से बीजेपी से डरे हुए और सहमे हुए हैं और जिस प्रकार से बसपा बहुजन समाज पार्टी भाजपा को सहयोग दिया और साथ दिया, यही कारण है कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो कि इस बार सत्ता में तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने में सफल हुए, इसमें बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? मैं जानता हूं कि जो अंधभक्त हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनको ये बात को जान करके बड़ा दुख हो रहा होगा और हमें मालूम है कि आप कमेंट में हमें भला बुरा कहेंगे, परंतु मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कम से कम एक बार आपको भी जागरूक होना चाहिए। अब आखिर बहन जी के प्रतिनिधित्व कैसी है, आखिर बहन जी की नीतियां कैसी है, उसके बारे में आपको बहन जी से भी डिस्कस किया जाना चाहिए और सोच समझ करके ही किसी भी प्रकार की बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अपना कमेंट्स हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी राय इस पर क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जनहित में फॉरवर्ड कीजिए और ये बात को आप दर्शाइए कि आप भी एक जागरूक नागरिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।